हेलो एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और एकदम ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नीट पीजी काउंसलिंग का वेट हो रहा है, इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रेगुलर अराइज हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या एनएमसी बिल इस साल से अप्लाइड होगा या नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। और तीसरा क्वेश्चन है कि काउंसलिंग अगर पुराने रूल के अकॉर्डिंग होती है तो क्या फ़र्क काउंसलिंग में देखने को मिलेगा कंपेयर टू द लास्ट ईयर। आज हम इन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे ब्रीफली। उससे पहले जिन कैंडिडेट को कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, वो स्क्रीन पे दिए हुए गिवन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9675200801। कॉल कर सकते हैं। पेड गाइडेंस के बारे में कुछ जानना हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। सो वी कैन स्टार्ट आवर टॉपिक। जैसा कि आप लोग को पता है कि एनएमसी बिल की चर्चा हो रही है। उम्मीद लग रही है कि एनएमसी बिल इस साल से लागू होगा या नहीं होगा। उड़ीसा में एनएमसी बिल इस साल से लागू हो रहा है, लगभग फाइनल है। लेकिन एनएमसी के कुछ लोगों से बात करने के बाद ऐसा मालूम चल रहा है कि बहुत सारी स्टेट को नोटिफिकेशन गई हैं, कुछ स्टेट्स को नहीं गई हैं, कुछ स्टेट ने कंसर्न कॉलेजेस को नहीं भेजी हैं और टाइम बहुत शॉर्ट है। इसीलिए एनएमसी अपने लेवल पे गवर्नमेंट पूरा ट्राई कर रही है कि रूल इस साल से लागू हो और इम्पोज हो, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई श्योरिटी नहीं है ऑन रिटर्न बेसिस पे कि होगा या नहीं होगा। तो अभी भी कंडीशन 70/30 है। 70% हो सकता है और 30% नहीं हो सकता है। एज ए एस्पिरेंट्स आपको दोनों ही चीज़ों को सोच के चलना है। होगा तो ये होगा, नहीं होगा तो ये होगा। अभी हुआ नहीं है तो पुराने रूटीन के अकॉर्डिंग चलना ही कहीं ना कहीं बेटर है। जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड वो पुराने रूटीन के अकॉर्डिंग ही रहें। अभी तो बेटर, जब नया रूल आ जाएगा, स्टेट के रूल्स आ जाएंगे तो लगेगा। जैसे कि ऑल इंडिया डीम्ड में 4 यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी फीसेस डिक्लेयर कर दी हैं। KS हेगड़े, येनेपोआ मेडिकल कॉलेज, सत्यसाई मेडिकल कॉलेज और MGM पौंडीचेरी, इन 4 कॉलेजों के फीस स्ट्रक्चर्स आ गई हैं जो कि पुराने लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही हैं। ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। 40-50,000 1 लाख का फीस का इंक्रीमेंट उनमें कुछ ब्रांचेस में देखा गया है, इसके अलावा नहीं हुआ है। उड़ीसा में इम्प्लीमेंट हो सकता है एनएमसी रूल, ये कहीं ना कहीं श्योर है। इसी के साथ 4-5-6 और स्टेट्स हैं जिनको नोटिफिकेशन पहुंच गई हैं, वहां भी होने के चांसेस हैं। महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा कहना बहुत मुश्किल है। कर्नाटका ने जो डिटेल अभी तक पूछी थी उसका रिवर्ट उनको अभी तक नहीं मिला है, तो वो अभी तक स्टिल होल्ड पे। उन्होंने अपनी कोई भी कमेटी की मीटिंग भी अभी भी कंडक्ट नहीं की है। इसी के साथ बहुत सारा कंफ्यूजन बना हुआ है, होगा या नहीं होगा। लेकिन जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, वो फिलहाल पुरानी काउंसलिंग के अकॉर्डिंग रहनी चाहिए। जो भी नया रूल आएगा, पैटर्न आएगा, उससे मिड रैंकर्स को बेनिफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और जो फीसेस भी बढ़ेंगी वो इतनी नहीं बढ़ेंगी कि जिससे आप नॉन अफोर्डेबल हो जाएं, वो भी एक रेंजेस को देखते हुए बढ़ेंगी। तो तैयार आपको दोनों तरफ से रहना है। और बात ये रही कि काउंसलिंग कब से शुरू होगी, तो अकॉर्डिंगली जुलाई स्टार्ट हो चुका है। मेरे अकॉर्डिंग जुलाई 20 के बाद कभी भी नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो जाएगी और हो सकता है उससे पहले भी नोटिफिकेशन आ जाए और इस मंथ के एंड से काउंसलिंग शुरू हो जाए। काउंसलिंग डिले होने के 2-3 रीजंस हैं। पहला रीज़न है कि जो इंटर्नशिप की लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। जो दूसरा है कि प्राइवेट कॉलेजों में और गवर्नमेंट कॉलेजों में जो सीट इंक्रीमेंट का जो प्रोसेस चल रहा है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। वो एक्रेडिशन ऑन गोइंग है, जो कि अगस्त के फर्स्ट वीक में पूरा होता हुआ नजर आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ऑल इंडिया राउंड 1 और स्टेट राउंड 1 विदाउट इंक्रीमेंट ऑफ द सीट हो जाए और राउंड 2 इंक्रीमेंट के साथ हो। ऐसा पहले भी होता आया है कुछ सालों में। लास्ट ईयर DNB में भी हुआ, तो इस साल भी चांसेस हैं। DNB के भी कुछ एक्रेडिशन चल रहे हैं, ये तो DNB में के एक्रेडिशन कुछ पूरे भी हो गए हैं। सीट्स कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। एनएमसी आएगा तो भी होगी, एनएमसी नहीं आएगा तो भी होगी। इसका फर्क पुराने कट ऑफ पे देखने को मिलेगा। लेकिन मैं दोबारा से कहूँगा, जैसा कट ऑफ मॉपअप में लास्ट ईयर देखने को मिला था, इस बार वो देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे रीजन थे लास्ट ईयर, इस बार वो रीजंस नहीं रहेंगे और लगभग एस्पिरेंट्स की नज़र मॉपअप के और है। तो इस बार वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी जो आप सोच रहे हैं कि मॉपअप में आपको देखने के चांसेस हैं, या प्रोबेबिलिटी आपकी वहाँ पर बन सकती है। तो ये आपको कहीं ना कहीं मान के चलना है कि वो चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है जो लास्ट ईयर थी। कुछ ब्रांचों में नेगेटिव शिफ्ट है, कुछ में पॉजिटिव शिफ्ट है। वो सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग और मालूम चलेगा कि कितना डायल्यूशन हुआ है।
जब मैट्रिक्स आ जाएगा तो एक एक्सपेक्ट कट ऑफ दोबारा से एज्यूम करी जाएंगी कि क्या क्या चांसेस प्रोबेबिलिटी है या क्या क्या चांसेस है कि प्रोबेबिलिटी नहीं है। काउंसलिंग की बात करें, जुलाई लास्ट वीक के नियर बाई शुरू होनी चाहिए। बहुत लोग ये दावा कर रहे हैं कि अगस्त के लास्ट में होगी, अगस्त फर्स्ट वीक में होगी। जब तक कोई भी नोटिफिकेशन मेडिकल काउंसिल कमेटी की साइट पे नहीं आता वो फिक्स नहीं है। लेकिन जुलाई स्टार्ट हो गया है, 15 जुलाई के बाद आप ये मान के चलें नोटिफिकेशन कभी भी डिक्लेयर हो सकती है, बेसिकली 20 जुलाई के आसपास। तो जैसे नोटिफिकेशन आएगी विद इन 7 to 8 डेज काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक रीजन और है कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन का केस कोर्ट में लिस्टेड है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि इस मंथ के एंड में है। उसका भी लोग ये कह रहे हैं कि वो भी एक रीजन और वो भी एक कैलकुलेशन हो सकती है। और बात रही इंटरनल सोर्सेस की, डिस्कशंस की, न्यूज़ेस की, जब तक कुछ भी रिटर्न में नहीं आए तब तक आप मान नहीं सकते। कुछ लोग कह रहे हैं एनएमसी फुल फ्लैश आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 50-50 है, कुछ कह रहे हैं बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन जो एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट की चल रही हैं, कॉलेजेस से जो न्यूज़ेस आ रही हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के लोग जो न्यूज़ेस हैं, कुछ को नोटिफिकेशंस हैं, कुछ को नोटिफिकेशंस नहीं है, तो अभी डाइसी है। वो क्लैरिफिकेशन जब होगा तो और आइडिया लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। जो स्ट्रेटेजी है वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपको बना के चलनी है। अभी नया रूल आएगा तो नए के अकॉर्डिंग बना के चलेंगे। हम बस सोच के चलें तो बेटर है, उससे बस सोच के चलेंगे और कुछ बेटर होगा तो कहीं ना कहीं आपके बेटरमेंट के लिए और आपको बेनिफिट देता हुआ नजर आएगा। र्यूमर से बचें, सीट बुकिंग से बचें, कोई सीट कहीं बुक नहीं होती है। जो होगा काउंसलिंग के थ्रू होगा। काउंसलिंग के अलावा देयर इज नो अदर वे एट ऑल। इसके अलावा कोई और रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। सो चीज़ों को ध्यान दें, काउंसलिंग पे रहें, गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पे अपडेट बना के रखें, टेलीग्राम पे न्यूज़ेस सुने, सबकी बातें सुने, अपडेटेड रहें। लेकिन बिल्कुल भी बिलीव ना करें, जो भी होगा वो ऑफिशियल साइट्स पे आएगा या अपडेट्स हो जाएंगी। इवन यूट्यूब पे भी जो चीज़ें आ रही हैं, जो डिस्कशंस हो रहे हैं, उन पे भी उतना ध्यान ना दें। सुने, एनालाइज करें और अपने अकॉर्डिंगली चलें। काउंसलिंग सोच समझ के करनी होगी, स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे तो एवरेज रैंक पे भी बड़ी सीट्स मिल सकती हैं। बॉर्डर आउट रैंकर्स को भी गवर्नमेंट सीट डीएनबी मिल सकती हैं। तो स्ट्रेटेजी मेन रोल अदा करेगी। वो डिपेंड करेगा कैसे बनानी है, वो सीट मैट्रिक्स बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा किसके अकॉर्डिंग आपको लेके चलना है। सो कोई भी अपडेट होगी आई विल अपडेट यू अगेन एज सुन एज पॉसिबल। टेलीग्राम ग्रुप बनाया है नया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ रेगुलरली अपडेट में रह सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।